सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 2019 का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के जरिए ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 का शिलान्यास भी कर दिया है। और 2014 के जिस भाव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, जनता में आस जगाई थी, किसानों में यह आस जगाई थी कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, युवाओं में यह आस जगाई थी कि आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई को कम करने का कमिटमेंट लिया था, वो आस आज भी जिंदा है। किसान ये चाह रहा है कि उसकी आय दोगुनी हो, बेरोजगार ये चाह रहा है कि उसको रोजगार मिले और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था ये चाह रही है कि हम अमेरिका को जल्द से जल्द टक्कर दे। हालांकि छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। तो 2019 का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया है। दूसरे दलों ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी करके शिलान्यास किया, लेकिन कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करके 2019 का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बहस आज इसी पर है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 बड़ी बातें जो उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के दौरान कही है, वो सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, फिर बहस पर आते हैं। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं। और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके, किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया। और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा। यहां जो मॉडल रखा है और ये फिल्म में जो आप देख रहे हैं, अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखेंगे मनोज यादव जी। ये समाजवादी पार्टी के नेता है। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रफत फातिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत।
और आरएलडी के तेज तर्रार प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुमार अशोक जी, 2019 का शिलान्यास आपने आज काशी में रख दिया। मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आज एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है, नारी सशक्तिकरण दिवस, महिला दिवस है, जिसके ऊपर मैं जीवन में जो कुछ भी पवित्र और धार्मिक घटित है उसके संरक्षक, उसकी विशेष संरचना स्त्रियों के किरदार पर जाता है। इसलिए मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं और पूरे देश को इस बात के लिए बधाई देता हूं। ठीक है। जहां तक आपने जो प्रश्न उठाया, मुझे याद है, मैं इस घटना का जिक्र यहां जरूर करना चाहूंगा कि आज़ादी के तत्काल बाद काशी पहुंचे थे महात्मा गांधी जी, और उन्होंने, गांधी जी ने वहां की गलियों के प्रति एक अच्छी खासी नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि सर्वाधिक गंदी गलियां, सर्वाधिक गंदगी अगर कहीं है तो वह यहां पर गंगा के किनारे और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास है, जिस पर उन्होंने चिताया था प्रशासन को। गांधी जी ने बहुत कड़े शब्दों में, यहाँ हमारे साथ फातिमा जी बैठी है, उनको याद भी होगा। तो ऐसे में मोदी जी ने जो ये कार्य उठाया, सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता का संदेश, कोई नया कार्य नहीं है ये बरसों से हर व्यक्ति, मानव स्वभाव में स्वच्छता है, लेकिन मैंने ये कहा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग। वो विजेता कोई काम अलग नहीं करते, लेकिन वो हर कार्य को अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। यह मोदी जी ने दिखाया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति वहां चिताया, और जो उनके अंदर प्रतिबद्धता है, जो उनके अंदर दृढ़ता है। 2014 में जो आपने नारा दिया घर घर मोदी, और 2019 में जब आप जा रहे हैं, जो आज शिलान्यास आपने किया है, मोदी है तो मुमकिन है जी, तो मतलब जो घर घर मोदी थे वो उसमें कुछ लोगों में नहीं, एक कड़ी और असमंजस की स्थिति है, एक कड़ी और बड़ी है। अच्छा, घर घर मोदी हैं, हाँ। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। ये हमने इसलिए कि ऐसी बहुत सी नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने का काम मोदी जी ने किया। ये स्वच्छता थी, स्वच्छता पर टॉयलेट तो सब बना रहे थे, लेकिन क्या कभी संभव था कि पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में टॉयलेट बन जाए? शौच के प्रति लोगों के दिमाग में, शौचालय के प्रति लोगों, जो डेली का नित्य का कार्य था शौच, उसके प्रति लोगों के अंदर प्रतिबद्धता आ जाए, उनको लगे कि हाँ, स्वच्छता हमारे लिए कितना अनिवार्य है। क्या आज तक हमारी सारी एजेंसियां फेल हो गई थी? और ये काम करके मोदी जी ने दिखा दिया। पाकिस्तान ने टॉयलेट फिल्म की बुराई की, आपको याद होगा, बाकायदा वहां के नेताओं ने हंसी उड़ाई, और आज उस टॉयलेट प्रेम कथा पर फिल्म कैसी प्रबल फिल्म बनी है, ये आपने भी देखा होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, चाहे स्वच्छता का कार्य हो, चाहे बिजली का कार्य हो, चाहे देश की जनता में भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात हो, चाहे जीरो टॉलरेंस पे जाए, चाहे सुशासन पे जाए, चाहे विश्व में अपने कीर्तिमान स्थापित करने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में। तो मनोज जी देखिए, इन्होंने बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन क्यों है। इन्होंने गिनाया पॉइंट, आप सुन रहे थे, आप उसमें कुछ असहमति भी जाहिर किया, इसीलिए मैंने आपको पहले ले लिया। बताइए। देखिए राहुल जी, मोदी जी ने अभी अपने वक्तव्य जो भाषण दिया उसमें कहा कि हमने माँ गंगा को भगवान शिव से मिलाने का काम किया। तो इतनी बड़ी ताकत सिर्फ मोदी जी में हो सकती है, आम जनमानस इनमें नहीं हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के लिए अब हर हर महादेव वाला कोई नारा नहीं बचा है, अब इनके लिए हर हर मोदी वाला नारा है। तो ये ईश्वर को किनारे करके और ईश्वर को मिलाने वाले, ईश्वर का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ईश्वर माता सीता को टेस्ट ट्यूब, अब महिला दिवस इसीलिए याद दिला दे रहा हूँ, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले, ये सब यही लोग हैं तो मुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन नहीं था, ये हमें कहने की इतनी ताकत नहीं थी। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी कानपुर से झंडी दिखाएंगे कि लखनऊ में मेट्रो आगे का काम चल गया। तो अब ये बताइए, अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो गुजरात वाली मेट्रो तो नहीं चल पाई, लेकिन लखनऊ की मेट्रो जो 2 साल की सरकार सिर्फ भाजपा की आई, उससे पूर्व की सरकार ने इतनी प्रगति, इतनी तेजी से काम किया कि आज मोदी है तो मुमकिन का नारा लग गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि पूर्व की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को धरातल पे किस तरह उतारा, किस तरीके से आपके आडंबर, पाखंडर और झूठ को किनारे करके, जिसे कहते हैं राजनीति करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, उन सारी चीज़ों को पहले तवज्जो दिया। आपने क्या कहा? आपने कहा गाय, फिर कहा गोबर, फिर कहा 3 तलाक, फिर कहा 4 तलाक, फिर कहा कि ये लव जिहाद,
फिर कहा कि हम ये घर वापसी वाला कोई मुद्दा आएगा वो वाला। चलिए देखिए, आप इन्होंने तो इसी आपके पे काम करते रहे। बड़ी बात तो हाँ। आप देखिए, इनके कारनामे बोलते थे, आज जनता बोल रही है मेट्रो कि की काम झंडी नहीं, दिखाओगे कारनामे तो बोल वो रहे हैं। कारनामा ही जहां होगा ना, पूरा का पूरा वो कारनामा ही भ्रष्टाचार कहलाता जनता है। बोलता रहा है, आज हम ओहो। नहीं बोल रहे हैं, आम जनता राहुल नहीं जी, बोल मैं रहा। एक घटना और बयान जनता याद ही आ गया, जगाकर बहुत शानदार राहुल जी। घटना। राहुल ने आपको जी देखिए, पता जनता ने है इनको कि उठा के बाहर कर दिया। हिंदुस्तान में और उसने जब कहना से शुरू किया मोदी जी कि प्राइम इनका मिनिस्टर काम बने नहीं, हैं कारनामा और बोलता है। गुजरात जी क्या में करेंगे? ये घटना हाँ। सुन लीजिए, बड़ी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। मोदी है तो मुमकिन पे है। एक लोग बच्चों का सिलेबस है बाल 4.5 नरेंद्र वर्षों में जो में मोदी जी का कि कार्य मोदी किया जी है। जब बाल्य अवस्था में थे तो गए थे और नदी से मगरमच्छ पकड़ लाए इस थे। देश का फिर सर्वांगीण मां ने विकास, उनकी कहा कि इस इस देश का मगरमच्छ पे सर्वांगीण दया करो विकास और 4.5 वर्षों छोड़ाओ। में हुआ है। तो वो एक बाल क्षेत्र में नरेंद्र छूटा वो नहीं है। नरेंद्र है जो मगरमच्छ पकड़ लाते बस हैं, खाली लेकिन भ्रष्टाचार मोदी के लिए- इसको चलो, ठीक है, पकड़ के टॉपिक नहीं पे आते ला हैं, ठीक है, सकते ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। मोदी रफत जी, इसको पकड़ के नहीं लाएंगे। रफत जी, चाहे वो नीरव मोदी हो, 2014 में ललित मोदी हो, हाँ। चाहे वो मुहिल चौकसी हो, विजय ठीक है, माल्या हो, पूछेंगे। दाऊद इब्राहिम ठीक हो, है। वो नहीं आएगा। रफत जी, मगरमच्छ एक पकड़ मिनट के सर लाएंगे। प्लीज। अशोक जी, बार दूसरे बार लोग भी है, पहला राउंड है ये मोदी प्लीज जी। सर। रफत जी देखिए, 2014 में घर घर मोदी कहकर ये लोग पूरी तरह से सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में आए, और आज इन्होंने जो 2019 का शिलान्यास किया है, यानी अब ये चुनाव में चले गए। आपने कल 15 लोगों की लिस्ट जारी की, ऐसा लगा कि चुनाव आ गया, अब ये चुनाव में ये भी चले गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल जी, एक बात पहले ये कहना चाहेंगे, महिला दिवस की अभी बात हो रही थी कि महिला दिवस की मुबारकबाद दी जा रही थी। महिला सुरक्षा गायब है, मोदी है तो मुमकिन है। महिला सुरक्षा गायब, किसान के मुद्दे गायब, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मोदी है तो मुमकिन है। आज जिस तरीके से फीते काटने की राजनीति हो रही है, लगातार 5 सालों से देखिए, सिवाय फीते काटे गए हैं, लगातार इवेंट हुए हैं। ये पूरी सरकार ने इवेंट बना दिया है इस राजनीति को। लगातार ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, और जिस तरीके से छपास का तो शौक इतना कि जूते ला चल रहे हैं। आपने कल ही देखा होगा शिलापट पे नाम के, सिर्फ नाम के लिए आज नाम पे राजनीति हो रही है। ये चुनाव स्टंट है इनका। लगातार ये चुनाव आते आते, अभी माँ गंगा की बात हो रही थी, माँ गंगा आज भी उसका आंचल मैला है। अगर अभी भी इन मंत्री कह रही थी कि जो है हम जल समाधि ले लेंगे, लेकिन कहाँ आप गंगा के, अभी भी रिपोर्ट आई है, आंकड़े बता रहे कि इतनी गंदी गंगा है कि उसको सफाई की कोई भी वो नहीं। अभी रिपोर्ट मेरे पास है, कोई तारीफ नहीं। आप ये देखिए उसकी रिपोर्ट क्या कह रही है कि उसके अंदर अगर कोई नहाने चला जाए तो उसको सांस की बीमारी हो जाएगी, ये आंकड़े कह रहे हैं। और दूसरा और बता रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करें, अभी ठाकुरगंज में आपको काउंटर का मौका मिलेगा। हुआ है, महिला सुरक्षा की बात करें अगर आप, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी लगातार, अभी डकैती, अभी गोरखपुर में 2 डबल मर्डर केस, अभी जो आप देखिए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात है, हम टॉलरेंस वहां पे देखेंगे जब अभी अपने ये विधायक सांसद को किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या विकास हुआ है। तो जनता को जैसे कह रहे, जनता इनको लेके आई थी, जनता ही इनको भगाएगी। ठीक है 2019 में रजनीकांत जी, रफत जी को बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि कुछ 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। नहीं लग रहा, इन्हें नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बात सही है कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसमें इनके जो मुद्दे थे, जो इन्होंने वादे किए, बेरोजगारी की बात की कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, स्वामीनाथन आयोग को करेंगे, ये सारे मुद्दे इनके लिए नगण्य हो गए। इसको पब्लिक भी जान चुकी है, जनता जान चुकी है। अब चुनाव का समय आ गया तो 6 महीने से ये मंदिर, और हालांकि इसमें भी फेल हैं, इसलिए कि इनसे संत नाराज हैं, इनसे सारे लोग नाराज, इन्हीं के संगठन नाराज हैं, जो कि मतलब आध्यात्म के लिहाज से, आध्यात्म के लिहाज से, तो इन्होंने भी कुंभ तो कराया, बड़ा देखिए कुंभ इन्होंने आयोजन कराया। देखिए कुंभ पहली बार नहीं हुआ है, कुंभ तो होता ही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि दिव्य और भव्य कुंभ हुआ। सर एक मिनट अशोक जी, मुझे रजनीकांत जी सबसे बाद में बोल रहे हैं। हाँ बोलिए राहुल जी। हाँ, तो यानी अध्यात्म के मामले में भी फेल है। किसी चीज को नाम देना, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में आज से पहले, मोदी से पहले प्रधानमंत्री नहीं गए, उनके ऑनर भी हुए, लेकिन उन्होंने उसका इवेंट नहीं किया और उसको हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने अपना काम किया। इन्होंने इस पे ज्यादा जोर दिया जिस पे हिंदुस्तान की जनता ने विश्वास किया, और इनको 14 से लेके 15-16 जनता के इमोशंस को समझा इन्होंने। सुनिए 15 से 16 तक इनको देखा कि हाँ, लेकिन उसके बाद सारे नौजवान, देखिए 2014 में नौजवानों ने बड़ी ताकत लगाई बीजेपी को जिताने में। उनको ही लगता था कि अपॉइंटमेंट लेटर तो मोदी के बनते ही मेरे हाथ में है, नौकरी मेरे हाथ में है,
ये हमारे नौजवान बच्चों ने समझा और उस पर इन्होंने इनको वोट किया। जिनके साथ सबसे ज्यादा छलावा हुआ तो नौजवानों के साथ हुआ। महिला सशक्तिकरण के बाद अभी मैडम ने कहा, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। दूसरी चीज, चुनाव आ गया, मैं तो कह रहा हूं नहीं, आप देखिए, आप राम मंदिर बनवाइए। आप देखिए, चाहे आपने ज्ञानवापी पर बात की, देखिए सपा हो, आरएलडी हो, कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि आज से पहले क्या कभी किसी महिला के नाम पे राशन कार्ड बना? क्या आज से पहले किसी मकान किसी महिला के नाम पे दिया गया? आपकी सोच ही नहीं थी। बिहार में आप सी टीम है कि डी टीम है? बिहार में आप कौन सी टीम है? नाम पे मकान बीजेपी के भैया, आप बताइए ना, बिहार में नीतीश कुमार की आप कौन सी टीम है? और महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में। चलिए मनोज जी, अब इनका सवाल रजनीकांत जी के जो सवाल है वो पूछते हैं। झूठ का भी कोई सीमा होती है? मुझे बोलने दीजिए, सीमा होती है? आपकी बात सुनेंगे। कांग्रेस कह रही थी वो सदा से गरीब, किसान और विकास की विरोधी रही है कांग्रेस। ये पूरा 60 साल का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस ने किसानों का। देखिए रजनीकांत जी की बातों का जो सार है नाम बता दें। एक मिनट अशोक जी, आपको जवाब देना होगा। अशोक जी, विकास का विरोध किया है, अपना महिमा मंडन कर रहा है, कौन कितना जनता के हित आज अगर जनता एक मिनट, आप दोनों एक साथ ना बोले। अशोक जी देखिए, रजनीकांत जी ये कह रहे हैं कि 2014 में जो आपने कमिटमेंट किया और जो लोगों में आस जगाई थी, उस आस को आपने 2019 में पूरा नहीं किया। और ये भी कह रहे हैं कि आध्यात्म के लिहाज से भी आप फेल हैं। ये वो कह रहे हैं, रजनीकांत जी कह रहे हैं, रजनीकांत जी की बात कि हम 100% पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बिंदुओं को हमने 100% पूरा भी किया है। कुछ बिंदु हमारे 100% नहीं हो पाए, लेकिन वो भी हमारे 60 से 65%, 5 स्टार कार्यालय वाला। अगर हमने 7 स्टार, सॉरी भूल गया तो वो 2 करोड़ नौकरी युवाओं को ही तो मिली है, जो पात्रता थी उनको मिली है। हम शिक्षा सुधार हमने ज्यादा किया है, ऐसी व्यवस्था हमने किया है, ऐसी व्यवस्था में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम असंगठित क्षेत्र में भी हमने डेवलपमेंट किया है। 80% असंगठित क्षेत्र को भी हमने विकसित किया है। जो रफत जी, एक मिनट, रफत जी, जो काम आपको पहले कर देना चाहिए था वो सारे, एक मिनट अशोक जी, कांग्रेस के पक्ष से बोल दूं कि मनमोहन सिंह जी ने इसी असंगठित क्षेत्र की बात की थी। जब पूरे विश्व में आर्थिक तंगी आई थी तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था गलियों से, ठेलों से और रेडी लगाने वालों से चलती है, इसलिए हम घबराइए नहीं, हम फ्लॉप नहीं होंगे। अगर हमने असंगठित क्षेत्र को विकसित किया, उसको हमने सूचीबद्ध किया, हमने उसको क्रमबद्ध किया, तो ये तो तारीफ होनी चाहिए, ना कि दिखावे में सिर्फ बुराई। क्यों रफत फातिमा जी क्यों तारीफ नहीं कर रही हैं? तो कह रहे तारीफ होनी चाहिए। आपसे बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता ने हमको जो है चुना, ये क्या वो जनता इनको माफ करेगी जिन औरतों पे लाठीचार्ज हुआ है, शिक्षा मित्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, प्रेग्नेंट औरतों पे लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से बेरोजगार अगर सड़क पे निकले उस पर लाठीचार्ज हुआ है, जनता कभी नहीं माफ करेगी इनको। और जो योजनाएं चली गई, मनोज जी की बात सुन लेते हैं, आप बता दीजिए। नारा आया है, बीजेपी के लोग नारा दे रहे हैं, एक मिनट, उसको प्रचारित किया जा रहा है। कहां का रिकॉर्ड आप लेके आए, पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को। आरटीआई की कॉपी है। हाँ, क्या है इसमें? हाँ, मोदी है तो मुमकिन का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। लगातार जब से मोदी की सरकार बनी है, 2015 से लेकर 2018 तक के मेरे पास ये रिकॉर्ड है, दिखा दीजिए जूम करके। 4,25,000 ग्रुप सी तक की वैकेंसियां खाली हैं। ग्रुप सी का मतलब अधिकारी लेवल की, जिसमें 4.5 लाख का आंकड़ा लगातार 18 तक बना रहा। ये मोदी है तभी मुमकिन है। अगर ग्रुप डी की भर्ती बना लोगे तब स्थिति हो जाती है 24 लाख। ये मोदी है तो मुमकिन है। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, देखिए सुनिए अशोक जी प्लीज, अशोक जी नहीं मिलेगी। मनोज जी देखिए, साइलेंस प्लीज। आपने मनोज जी देखिए, इनका कहना ये, एक अशोक जी सुनिए, इनका ये कहना है कि 2 साल में जो बेपटरी कानून व्यवस्था हो गई थी, हमें उसे सुरक्षित मैनेज करने में बहुत मेहनत करना पड़ा, पूरा फोर्स हमने उसमें लगा दिया। विधायक जी कूटना शुरू करें, विधायक जी को कूटना शुरू करें, यही व्यवस्था सही हुई है कि सांसद जी कूटेंगे विधायक जी को, मंत्री जी भाग जाएंगे, सारी सिक्योरिटी होगी, उसके बावजूद भी अगर ये कानून व्यवस्था है तो मैं कैसे चिरवंदना प्रार्थना करता हूं, ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को मत दीजिए। योगी जी तो मस्त है, अपना स्वस्थ है, बाकी प्रदेश है भाड़ में, वो तो महंत है। अगर मुख्यमंत्री होते तो निश्चित रूप से क्या व्यवस्था करने का क्या हुआ। चलो ठीक है, मनोज जी ये कह रहे हैं कि योगी जी बड़ी व्यवस्था राहुल जी रह गई बात।
आपको पता है योगी जी तो मुमकिन ये हुआ। हाँ। योगी जी महंत हैं, वो जैसे आए मुख्यमंत्री बने और ऐसे मंत्र मारे उन्होंने प्रकट हो, बस मेट्रो बन के तैयार हो गई, मेट्रो बन के तैयार हो गई। यही है योगी, यही है मोदी, छू मंत्र कर देते हैं। चलिए अब हम एकदम आखिरी राउंड में है और सभी मेहमानों को, अशोक जी प्लीज प्लीज, अशोक जी मनोज जी, अब सभी मेहमानों को एक अशोक जी, अब सभी मेहमानों को एक एक मिनट का समय मिलेगा, अंतिम राउंड पे है, दूसरे के बारे में मत बोलिए। अंतिम राउंड में अशोक जी, बीजेपी है। 2019 का जो शिलान्यास आपने किया है, अब क्या क्या आपकी चीजें हैं जो जनता से आप कमिटमेंट कर रहे हैं? देखिए, भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सदा लोगों को दुष्प्रचार और झूठ पर परोसती रही है। अरे काम और क्या मैं किया ये होगा? बता रहा हूं कि आपको मिलेगा। देश की जनता पूरे तौर से मोदी के नेतृत्व पे विश्वास कर रही है। देश में ही नहीं, विश्व में भी मोदी के नेतृत्व का डंका बजा है और जनता हमारे साथ खड़ी है। पूरे तौर पर हमने जो विकास के वादे किए थे उनको हम पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको हम पूर्ण रूपेण करके और पूरी तरह से अपने भारत को और मजबूत करेंगे, रफत फातिमा जी, मजबूत करेंगे। रफत फातिमा जी, अशोक जी निंद्रा से जागे हुए नहीं है, इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, सारा तो सब कुछ। अगर श्वेत क्रांति देखिए, अगर सूचना क्रांति, सब कांग्रेस ने दिया है। इनको आदत है दूसरों के नाम पे अपना नाम चस्पा करने की, दूसरे की नेम प्लेट पे अपनी नेम प्लेट लगाने की। तो लगातार ये दूसरों के काम के ही उसको अपने वो ले रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। इनका अपना एक क्रिएटिव काम बता दे कि इन्होंने करा क्या है। सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल, यानी एक क्रिएटिव काम भी इन्होंने नहीं किया है। ऐसा मनोज जी, एक देखिए महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इसने एक मिनट में शौचालय बनाए, पानी नहीं कहीं छत रफत जी, पे। एक मिनट। और गोबर पे ही अगर कुछ किया हो बता दो। स्मार्ट सिटी, स्टैंड अप इंडिया, न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की तो मैं सवाल पूछूंगा नहीं, ये तीन ही पे बता दो। गाय गंगा गोबर पे आपने अब तक किया क्या है? 20 सेकंड और आपके, 20 सेकंड मनोज जी। देखिए, अगर इनके पास कुछ बताने को होता तो आज मोदी जी लखनऊ से रजनीकांत जी, मेट्रो को झंडी दिखा रहे होते, कानपुर से नहीं। कुछ तो शर्म आती है। बोलिए सर। जो सामंतवादी रजनीकांत जी, को समाप्त किया है। रजनीकांत जी, देखिए सर, सुन लीजिए। हाँ, देखिए, इन्होंने मंदिर मुद्दे से और अभी जो शिलान्यास किया, ठीक है, इस पर देश की जनता भरोसा करने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, राम जन्मभूमि का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, राम जन्मभूमि का शिलान्यास कांग्रेस ने सर प्लीज इनका एक लास्ट नहीं है। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। अशोक जी अगर आपको समय नहीं दिए तो बताइएगा, मैं आऊंगा प्लीज। बोलने दीजिए ना सर, सर बोलने दीजिए। अब जनता तो कह दीजिए झूठ बोल रहे हैं। देखिए इसका मतलब अशोक जी, अशोक जी बोलने दीजिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो अशोक जी मार दो सर, प्लीज प्लीज मंत्र मार दो। देखिए दूसरे में बोल रहे हैं आप लोग। अशोक जी अगर ये झूठ भी बोल रहे हैं तो जनता पे छोड़ देते हैं ना, जनता को तय करते हैं, फिर आपको बोलिए प्लीज। ताला खुला, कांग्रेसी गवर्नमेंट में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। राइट। दूसरी बात तो हुई थी ज्ञान व्यापी की कि अभी लड़ाई है, काशी मथुरा बाकी है। उससे मुद्दे हटाने के लिए अब भगवान शंकर जिसकी जटा से स्वयं गंगा निकली, उनको इन्होंने मिलवा दिया, इन्होंने बैठ करा के उनको मिलवा दिया। अरे ये तो मोदी है तो ऐसी चीजों से जनता उब चुकी है और सबसे बड़े इनके संत समाज के लोग भी उब चुके हैं। मोदी है तो मुमकिन है, रिवर्स हैं, जो इनके सपोर्टर हैं। तो देखिए सारांश क्या है, तीनों लोगों की बातों से निकला है कि अशोक जी तो ये तो कह रहे हैं कि आप हर मोर्चे पर फेल हैं। क्या इन्होंने किसी दूसरे तरीके का चश्मा लगाया है? और ये तो ये भी कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक लिहाज से फेल हैं। आपके पास 30 सेकंड जवाब। देखिए, हमने हर क्षेत्र पे, आज चाहे मंदिर का मुद्दा हो, रिवर्स कैसे किया गंगा जी को? पूरे तरह से मिथ्या है। गंगा जी को रिवर्स कैसे किया? आदेश पे खुला। क्या और अनुपम मोदी खेर जी ने इसके सलाह लिए दी भी थी कह परेश चुके रावल हैं ने कि ये 100 करोड़ किसने बताया आस्था था? का प्रश्न है। बटन दबाओगे तो गंगा जी शंकर जी के पास जाने लगेंगे। बनवाएंगे। ये बताओ ना भैया, आज जब 10 साल कांग्रेस शर्म आती है? नहीं आती ना? चर्चा तक थोड़ा नहीं हुई। थोड़ा आज शर्माया हर व्यक्ति करो, विश्वास कर रहा है कुछ कि घबराया राष्ट्रपति करो, बनना चाहिए। नादानी वो मत हमारा बताया संकल्प करो। पत्र में फैसला मान नहीं लो है, वो हमारी नरेंद्र आस्था का मोदी जी प्रश्न कोई है। आदत है, जहां आपकी तो तक नहीं कार्य है। करने का सर, प्रश्न थोड़ा है, सा धैर्य रखा हमने करो। सामंतवादी अच्छा नहीं नेता लगता को है। मत किया। गंगा जी अगर को हम शंकर जी के पूरे पास ले जा रहे हो। खाते 9.5 करोड़ 19 करोड़ खाते खुले, 19 करोड़ परम ज्ञान, परम शक्ति बीजेपी के चलिए सब कुछ हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुमार अशोक जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद अशोक जी। प्लीज मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रफत फातिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी शिलान्यास कर दिया है 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करके, और समाजवादी पार्टी ने भी आगाज कर दिया है 2019 का। तो देश चुनाव के मूड में है, तो इंतजार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है या तमाम दूसरे दलों के साथ है, क्योंकि तय आपको ही करना है। धन्यवाद।